कि आए थे अच्छे बनने बेकार हो गए, आए थे अच्छे बनने बेकार हो गए और इंजीनियरिंग के चक्कर में साहित्यकार हो गए। तो आज का जो मेरा प्रसंग है वो एक्चुअली महाभारत से है। प्रसंग ये है कि भगवान कृष्ण जब कौरवों की सभा में जाते हैं और वहां दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मैं पांडवों का शांति दूत बन के आया हूं, मुझे उनके लिए बस 5 गांव दे दो। तो वो हठी दुर्योधन भगवान कृष्ण से कहता है कि मैं तुम्हें सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो कृष्ण वहां से जाते हैं, कहते ठीक है कोई बात नहीं बेटा, फिर हम भी देख लेंगे। फिर दोनों सेनाएं रणभूमि में खड़ी हैं और भगवान कृष्ण अपने हाथ में पांचजन्य लेके बैठे हैं। पांचजन्य उनके शंख का नाम है, शायद आपको पता होगा। तो वहां से प्रसंग शुरू होता है कि था महासमर का शंखनाद, था महासमर का शंखनाद, कुल में चहुओर उदासी थी, था काल सा मुंह खोले अंबर और धरा रक्त की प्यासी थी। उद्घोष हुआ दोनों दल का, उद्घोष हुआ दोनों दल का, दोनों ने तब ललकार किया और सत्ता के लोभी अहंकार ने यह पृष्ठभूमि तैयार किया। थैंक यू। दोनों सेना में परमवीर, दोनों सेना में परमवीर नरमुंड का भंजन करते थे और विकराल काल के मस्तक पे चढ़ नभ तक गर्जन करते थे। कौन कौन? कहीं गुरु द्रोण, कहीं कृपाचार्य, कहीं गुरु द्रोण, कहीं कृपाचार्य, कहीं शल्य और शकुनी मामा थे, तो कहीं परशुराम के शिष्य परम गंगासुत भीष्म पितामह थे। लाशों पर लाशें गिरती थी। और कौन था? लाशों पर लाशें गिरती थी, क्रंदन करता सन्नाटा था, कण पार्थ के बाणों से वो कुरुक्षेत्र थर्राता था। था प्रलय मुदित आलिंगन को, प्रलय मतलब महाविनाश, उत्सुक था आलिंगन करने के लिए। किसका? था प्रलय मुदित आलिंगन को, हर शव को ताक रहा था वो। और ये लाइन आपके दिल को छुए तो तालियां बजाइएगा। था प्रलय मुदित आलिंगन को, हर शव को ताक रहा था वो, और जो स्वयं रचयिता महायुद्ध का एक रथ को हाँक रहा था वो। थे पार्थ धर्म के संकट में, थे पार्थ धर्म के संकट में, कैसे ये धनुष उठाऊं मैं, जिसने सींचा है शोणित से क्या उसका लहू बहाऊं मैं। है काल चक्र कैसा केशव, परिजन पर बाण चलाना है, क्या भरत वंश के त्याग प्रेम का ऐसे कर्ज चुकाना है। भ्रमित पार्थ को देख कृष्ण ने, अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं अपने असली रूप में, छलिया वाले। भ्रमित पार्थ को देख कृष्ण ने अपना स्वरूप विस्तार किया, अपने श्रीमुख से उद्धृत कर उसको गीता का सार दिया। और क्या बोला कि मैं आदि अनादि अनंत स्वयं मैं ही विधाता हूं। मैं आदि अनादि अनंत स्वयं मैं ही विधाता हूं। अरे तुम माध्यम मात्र है नियति का, मैं विध्वंसक निर्माता हूं। ये काल प्रलय सब सेवक हैं कृष्ण के, ये काल प्रलय सब सेवक हैं, ये सृजन मृत्यु सब माया है। और फिर एक लाइन आपके दिल को छुएगी, तालियां बजाइएगा। ये काल प्रलय सब सेवक हैं, ये सृजन मृत्यु सब माया है, ब्रह्मांड मेरे मुख के अंदर ये बचपन में दिखलाया है। ये तात बंधु गुरु भाई सब, ये तात बंधु गुरु भाई सब जो कंधे तुझे चढ़ाते थे, कुलवधु के चीर हरण में ये परिजन भी नहीं लजाते थे। ये द्रोण भीष्म तब भी चुप थे, ये द्रोण भीष्म तब भी चुप थे जब सभा ने गरिमा भग्न किया। अरे तेरे ही कुल के भ्राता ने जब पांचाली को लग्न किया। तो सुनो पार्थ, इस महासमर में नियति निर्धारित पात्र हैं ये। तो सुनो पार्थ, इस महासमर में नियति निर्धारित पात्र हैं ये। इस महायज्ञ में मोह प्रेम सब केवल आहुति मात्र हैं ये। तो फिर क्या कहा कि तो है समर शेष अब आंखें खोलो, है समर शेष अब आंखें खोलो, मन की ज्वाला को क्रुद्ध करो, रणभूमि तुझे ललकार रही, गांडीव उठाकर युद्ध करो। जो जीत गए तो सुख धरती का, जो जीत गए तो सुख धरती का, यदि मरे वीर गति पाओगे, हर हाल में ऐ कुंती नंदन तुम योद्धा तो कहलाओगे। बहुत शुक्रिया। इतना कहकर केशव ने फिर रथ को आगे बढ़ा दिया, इतना कहकर केशव ने फिर रथ को आगे बढ़ा दिया। अर्जुन ने कालजयी होकर धनु पर प्रत्युंचा चढ़ा दिया। मृतकों का मर्दन करता वो अरिमस्तक तक चढ़ जाता था। अरि मतलब दुश्मन। मृतकों का मर्दन करता वो अरिमस्तक तक चढ़ जाता था।
जब तक दुश्मन की पलक गिरे वो शीश काट बढ़ जाता था। सब दिग दृग दिग्गज भय में थे। दिग मतलब दिशा, दृग मतलब आंख और दिग्गज मतलब योद्धा। सब दृग दिग दिग्गज भय में थे। क्या वही पुत्र ये पांडव है या फिर प्रतिशोध की ज्वाला में ये महाकाल का तांडव है? कुर योद्धा के बाणों से था रुकने वाला पार्थ कहां? कुर योद्धा के बाणों से था रुकने वाला पार्थ कहां? हरि का रथ रोक सके कोई, उनमें इतना पुरुषार्थ कहां? योद्धा पर योद्धा गिरते मानो विषधर भुजंग ने काटा था। योद्धा पर योद्धा गिरते मानो विषधर भुजंग ने काटा था। उन 5 गांव के हट की कीमत मृत्यु का सन्नाटा था। थी लाशें बिखरी, गोदे सूनी, विधवाएं शोक मनाती थी। रिजल्ट है ये। थी लाशें बिखरी, गोदे सूनी, विधवाएं शोक मनाती थी। सिंदूरों से लहू उठाकर मिट्टी पर लिख जाती थी। क्या? कि जब भी नारी का तिरस्कार, अंतिम पंक्ति आपको देता हूं, कि सिंदूरों से लहू उठाकर मिट्टी पर लिख जाती थी और कहती थी कि जब भी नारी का तिरस्कार भाई परिवार विरुद्ध होगा। ये सिर्फ नारी का श्राप नहीं था, ये हर युग के लिए एक सीख है। जब भी नारी का तिरस्कार भाई परिवार विरुद्ध होगा, फिर पांचजन्य हुंकारेगा, हर युग में महायुद्ध होगा। फिर पांचजन्य हुंकारेगा, हर युग में महायुद्ध होगा। थैंक यू सो मच।